प्रधानमंत्री महोदय, हमारा मानना है कि अंतरिक्ष से पराजीवों का हमला शुरू हो गया है। इन पराजीवों में ऐसी शक्ति है कि वो पृथ्वी के किसी भी मानव के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। पराजीव ने डॉक्टर नैना के शरीर में प्रवेश करके मेरे साथी साइडी और छोटू को बेहोश कर दिया था। तो डॉक्टर ओम स्वरूप, अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से हमें हमारे साथी देशों को इस हमले के बारे में बता देना चाहिए और उनसे सहयोग मांगना चाहिए। और अगर हमला नहीं हुआ तो हमारे देश का कितना बड़ा अपमान होगा, इसका आपको अंदाज है? कैन यू टेल मी? मैं आपकी राय से सहमत हूँ मिश्रा जी, लेकिन कभी कभी कुछ पाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। मैं ये जिम्मेदारी हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिश्रा जी, हमारे फील्ड मार्शल जगजीत सिंह जी और हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर ओम स्वरूप को सौंपता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। चलो, क्या हो रहा है? मुझे मत समझाइए कि प्रधानमंत्री जी कहाँ सुरक्षित रहेंगे। मुझे अपना काम करने दीजिए। आप लोग खाली बहुत कीजिए, इनको ले जाइएगा, ले जाइए जल्दी। क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? नैना, कहाँ जा रहे हैं? देख नहीं रहे वहाँ आपका गोला घुस रहा है लड़की में। नैना, नैना, नैना। नैना नहीं हो? कौन हो तुम? पृथ्वी से क्या चाहते हो? घबराइए मत, मैं आपकी यहाँ जान बचाने आई हूँ, आपको मारनी नहीं। तुम नैना नहीं हो? कौन हो तुम? देखिए, यहाँ आपकी जान को बहुत खतरा है और मैं आपको बचाने आई हूँ। चलिए मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कैप्टन ब्लो, बहुत अच्छा, पकड़ लो इसे और काट डालो। के जन्मदिन पर हम इसके दिमाग का फ्लूइड से तोहफे में देंगे। चलिए आप। साइडी, डॉक्टर ओम स्वरूप के साथ जाओ, उनका ख्याल रखो। एक इंडिया का मुक्का, भारत माता की जय। काला साया अमर रहेगी। क्या खबर लाए हो काला साया के साए? खत्म हो गया काला साया। क्या हुआ? वो कैप्टन व्योम अभी भी वही है, 20वीं शताब्दी में पृथ्वी पर। क्या? जी हाँ काला साया, लगता है विकाल को खत्म करने के बाद वो अभी तक भविष्य में लौटा ही नहीं। क्यों? वो क्या कर रहा है भूतकाल की पृथ्वी पर? पता नहीं, लेकिन उसी के साथ मुझे लड़ना पड़ा। अगर उसके साथ मुझे नहीं लड़ना पड़ता तो मैं आपकी बेटी परछाई को डॉक्टर ओम स्वरूप के साथ कभी नहीं भागने देता। क्या? हमारी परछाई डॉक्टर ओम स्वरूप के साथ भाग गई? जी हाँ काला साया, आपकी बेटी उसी शख्स के साथ भाग गई जिसका कत्ल करने के लिए आपने उसे भेजा था। गुस्ताखी माफ हो काला साया, लेकिन मुझे तो यह डर है कि आपकी बेटी उस डॉक्टर ओम स्वरूप को पसंद करने लग गई है। क्या? हमारी बेटी पृथ्वी के एक मनहूस मानव को पसंद करने लगी? अगर आपकी इजाजत हो काला साया तो मैं अभी पृथ्वी लौटकर उस डॉक्टर ओम स्वरूप को खत्म कर देता हूँ। क्यों साहेब, आजकल हमारी बेटी की जरूरत से ज्यादा फिक्र करने लगे? जरूरत से ज्यादा काला साया, वो आपकी बेटी है, हमारी कालिक की शान। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्यों साहेब, तुम हमसे वफादारी का मामूली ऐलान करना चाहते हो या कुछ और भी कहना चाहोगे? काला साया, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ खास बात कहना चाहता हूँ। इजाजत है।
अगर आपकी इजाजत हो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। शायद कहीं तुमने ऐसा तो नहीं समझ लिया कि हमारी बेटी से शादी करके तुम हमारे तख्त ताज की तरफ एक और कदम बढ़ाओ? जी नहीं कहा साहब, मैं तो। खामोश साहब, एक बात ध्यान से सुन लो। हम जानते हैं कि हमारी उम्र 8000 साल से कहीं ज्यादा है, लेकिन हमें अभी बहुत जीना है। अगले 50,000 साल तक ना तो हम मरेंगे और ना ही अपना तख्त ताज छोड़ेंगे। बात समझ में आई साहब? काला साया अमर रहे। ना 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 ना, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस खालिक पर आपके सिवा कोई और हुकूमत करे, बल्कि अगर आपकी हुकूमत को कोई खतरा हो तो मैं अपनी जान देकर भी उस खतरे को मिटा कर रहूंगा। मुझसे तो ये बर्दाश्त नहीं होता कि आपके रगों में दौड़ती हुई पाक शाही किसी मामूली मानव की रगों में दौड़ते हुए खून की लाली से मिलकर मैली हो जाए। लेकिन परछाई से तुम क्यों शादी करना चाहते हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे खानदान की रगों में दौड़ती हुई शाही आपकी खानदान की रगों में दौड़ती हुई पाक शाही से मिल जाए, तो आपको एक ऐसा काबिल पोता मिले जिसे आप अपनी तरह हुकूमत चलाना सिखाना चाहेंगे। बस आए, तुमने काफी सोच समझकर हमारे सवाल का जवाब दिया। हमें तुम्हारा जवाब पसंद आया। तुम्हारी ये बात भी सही है कि परछाई अब बच्ची नहीं रही, अब उसके हाथ काले करने की उम्र आ गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने तुम्हारी अर्ज को मंजूरी दे दी। पहले तुम्हें ये साबित करना होगा कि हमारी इकलौती परछाई के हाथ काले करने के काबिल स्याही तुम्हारी रगों में दौड़ती है। आप मेरा जो चाहे इम्तिहान ले सकते हैं। इम्तिहान तो लेना ही पड़ेगा साहब। तुमने अभी भी कहा कि कैप्टन व्योम सन 1999 की पृथ्वी पर है। जी हाँ, अगर आप चाहें तो मैं अभी पृथ्वी पर लौट कर उसे। खामोश, इम्तिहान हम तय करेंगे, तुम नहीं, समझे? जो खलास है। अगर व्योम भूतकाल की पृथ्वी पर मौजूद है तो इस वक्त हमारे वर्तमान में अंतरिक्षयान उल्का पर वो मौजूद नहीं, और इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा अंतरिक्षयान उल्का पर हमला करने का। शायद यही तुम्हारा इम्तिहान है। तुम इसी वक्त जाकर अंतरिक्षयान उल्का पर हमला करो और उसे अपने कब्जे में ले लो, और फिर उसी यान पर बैठकर पृथ्वी पर हमला करो। जो हो खलास है। अगर तुम इतना ही कर पाए ना शायद, तो हम अपनी इकलौती बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में दे देंगे। आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं अपनी जान पर खेलकर भी आपका काम पूरा करूंगा। मैं इसी वक्त जाकर अंतरिक्ष सेना यान उल्का पर हमला बोल देता हूँ। जाओ 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 जाओ। क्यों इंजीनियर फुलर, इतनी सफाई क्यों हो रही है? दिवाली आई है क्या? डॉक्टर जैन, मुझे मेरा काम करने दीजिए प्लीज। यही मैं समझना चाहती हूँ कि ये आप क्या कर रहे हैं। क्या आपको डर है कि अगर आप इन पुर्जों की सफाई 5 मिनट के लिए भी बंद कर देंगे तो इन्हें जंग लग जाएगा? डॉक्टर जैन, मेरे सारे पुर्जे टाइटेनियम अलॉय के बने, इनमें जंग कभी नहीं लग सकता। तो फिर इन्हें बार बार साफ क्यों किए जा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि अगर इंजीनियर फुलर कुछ काम नहीं करेंगे तो इनके दिमाग को जंग लग जाएगा। हाँ कैप्टन ब्लेज, अगर मेरा दिमाग भी आपके दिमाग की तरह टाइटेनियम अलॉय का बना होता ना तो शायद उसमें जंग नहीं लगता। लेकिन क्या करूं, मैंने तो मानवों का दिमाग पाया है। क्या मतलब? मैं मानव नहीं हूं? मैं इस मुद्दे पर। आप सब चुपचाप इंतजार नहीं कर सकते क्या? माया, ये प्लीज कैप्टन ब्लेज, इंतजार हम सब के लिए उतना ही मुश्किल है जितना आप दोनों के लिए। लेकिन हम मैंने क्या किया माया? मैं तो चुपचाप अपना काम कर रहा था, इतने में ज़ैन और ब्लेज ने आकर। फुलर, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें साइडी की बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र तो बहुत हो रही है, बेचारा मेरा छोटा सा रोबोट। छोटा सा साइडी 6.5 फुट का हट्टा कट्टा रोबोट। अरे पाब्लो अकेला गया कैप्टन व्योम के साथ इतिहास में, वो भी विकाल जैसे खतरनाक मुजरिम से लड़ने। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कैप्टन व्योम को याद रहेगा कि नहीं कि उसकी दिन में 2 बार ऑयलिंग करनी पड़ती है। बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहा है फुलर? कैप्टन व्योम जानते हैं कि साइडी तुम्हारा प्यारा रोबोट है और उसे दिन में 2 बार तेल डालने की जरूरत है। जानता हूँ कि वो जानते हैं, और ये भी जानता हूँ कि साइडी एक बहुत अक्लमंद रोबोट है, वो अपनी ऑयलिंग खुद कर सकता है। तो फिर फिक्र किस बात की है? यही, अरे फिक्र तो लगी रहती है ना। किस बात की? अरे अगर दोनों भूल गए तो? आप सब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम सब जानते हैं कि कैप्टन व्योम और साइडी भूतकाल में खतरनाक मिशन पर गए हैं और उन्होंने हमसे संपर्क नहीं किया। हम सबको उनकी बहुत फिक्र है, लेकिन हमें सब्र से काम लेना चाहिए। आयो से फरार हुए 12 मुजरिमों में से 11 मुजरिमों को पकड़ने के लिए हम सब ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, और अब जब कैप्टन व्योम और साइडी
12वें मुजरिम को पकड़ने गए हैं। हमें वही करना है, कंधे से कंधा मिलाकर उनका इंतजार करना है बस। क्या हम इतना नहीं कर सकते? माया, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन बिना कोई काम किए इंतजार करना आसान नहीं होता। मैं मानती हूँ कैप्टन ब्लेस, इंतजार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आपस में लड़े। आप इस वक्त उल्का के कैप्टन हैं, कम से कम आपको तो कुछ अनुशासन रखना चाहिए। मैं अपनी वर्कशॉप जाता हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। मैं भी डिस्पेंसरी जा रही हूँ, मुझे भी बहुत काम है। तेरी यादों से प्यार कर लूंगा, मैं तेरा इंतजार कर लूंगा। पाब्लो, तुम कहीं और जाकर नहीं गा सकते? नो कैप्टन ब्लेस, उल्का के पायलट की जगह यही तो है। लेकिन उल्का तो ऑटो पायलट पे है। तो क्या हुआ? मैं तेरा इंतजार, मैं तेरा इंतजार, मैं तेरा इंतजार कर लूंगा। तेरी यादों से प्यार कर लूंगा, मैं तेरा इंतजार कर लूंगा। फुला कहाँ तुम? मैं अपनी वर्कशॉप में करता हूँ। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे पराजीव का अलार्म बज रहा है। कहाँ? किस सेक्शन में? यही पास ही कॉरिडोर में। बचना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी चेक करके बताता हूँ। देखो फौरन। फुला, कम इन फुला। डॉक्टर सेन। जी? आप ठीक तो है? जी कैप्टन, पर क्यों? रेड अलर्ट है, यान पर एक पराजीव घुस आया है। आप वहीं लैब में रहिए। फुला भी लापता है। आपके पास हथियार तो है? स्टन गन है। ठीक है, आप वहीं रुकिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। जी कैप्टन। पाब्लो, माया, आप लोग यहाँ सावधानी से रहिए, मैं फुला को देखता हूँ। जी कैप्टन। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? आगे मत आना पराजीव, तुम जो भी हो आगे मत आना। फुला, क्या हुआ? कहाँ हो? कहाँ गया? फुला, ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? कैप्टन ब्लेस, पाब्लो कोई जवाब नहीं आ रहा है। लगता है डॉक्टर जैन को यहाँ बुला लेना चाहिए। लेकिन कैप्टन ब्लेस ने कहा था कि तो हम दोनों वहाँ चलते हैं फिर। देखो अकेला छोड़कर। डॉक्टर जैन। जी पाब्लो। फुलर और कैप्टन ब्लेस का कोई जवाब नहीं आ रहा है, आप फौरन यहाँ चले आइए। जी। पाब्लो, आप क्या? अच्छा हुआ तुम आ गए। कैप्टन ब्लेस कहाँ है? वो आवाज क्या थी? तुम फुलर नहीं हो। पाब्लो, यान को पृथ्वी की तरफ लो। नहीं, तुम कौन हो? पाब्लो, यान को पृथ्वी की तरफ लो। आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, ये स्टन गन नहीं, लेजर गन है। तुम मुझे शूट नहीं कर सकते पाब्लो। अगर तुम शूट करोगे तो तुम्हारा दोस्त फुलर मारा जाएगा। यान को पृथ्वी की तरफ लो, वरना नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, यान पृथ्वी की तरफ नहीं जाएगा। पाब्लो, फुलर की आंखें फोड़ दो, पराजीव नाकाम हो जाएगा।
पर राजीव, मैंने अपने आप को ऐसा टीका लगाया कि अब अगर तुझे होश भी आया तो मेरे शरीर में नहीं घुस पाओगे। तुझे मेरे दोस्त के शरीर से निकलना होगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। कोई है? कोई है? मेरी मदद करो, बचाओ। फुलर, तुम फुलर हो? हाँ डॉक्टर सेन। डॉक्टर सेन, मेरे हाथ पैर क्यों बंधे डॉक्टर सेन? मेरी आंखों में इतना दर्द क्यों डॉक्टर सेन? जवाब दीजिए डॉक्टर सेन। और जवाब क्यों नहीं देती डॉक्टर सेन? क्या आपने मुझे पागल कर डॉक्टर सेन? मेरी आंखों में बहुत दर्द है डॉक्टर सेन, मेरी मदद कीजिए डॉक्टर सेन। मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाली पराजीव। तुम फुलर होने का नाटक कर रहे हो। अरे कैसा पराजीव? तुम्हें हो क्या गया डॉक्टर सेन? प्लीज माया। अरे देखो सेन पागल हो गई है। मेरी मदद करो पाब्लो। अरे कोई आओ, मेरी मदद करो। अच्छा पराजीव, अगर तुम सचमुच फुलर हो तो बताओ कि साइडी के कान में से कौन सा सर्किट मंत्रंग यंत्र में डाला गया था? क्या? पता नहीं ना? अगर तुम्हारी जगह सचमुच फुलर होता तो उसे इस सवाल का जवाब पता होता। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। डॉक्टर सेन, ये कैसा पागलपन है? मेरी मदद क्यों नहीं करती? मैं फुलर हूँ, फुलर। मुझे माफ करना फुलर, लेकिन तुम्हारे शरीर में एक पराजीव है और इस इंजेक्शन में एक ऐसा जहर है जिसे आज तक कोई पराजीव नहीं बचा। लेकिन उसके साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। इंजेक्शन? कैसा इंजेक्शन? डॉक्टर सेन, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारा दोस्त फुलर हूँ। मेरे दोस्त के शरीर में छुपे एक दुश्मन हो, और मैं जानती हूँ कि अगर मेरा दोस्त मेरी जगह होता तो वो भी वही करता जो मैं कर रही हूँ। मुझे बचाओ सेन, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। डॉक्टर सेन, डॉक्टर सेन। फुलर, फुलर। हाँ डॉक्टर सेन। फुलर, साइडी के कान में से कौन सा सर्किट मंत्रंग यंत्र में डाला जाता था? Xenon amplifier. Come on, डॉक्टर सेन। मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर सेन। फुलर, तुम्हारे शरीर में एक ऐसा पराजीव है जो बिन मानव शरीर के जी नहीं सकता। उसे मारने का एक ही तरीका है कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। तो मेरा शरीर छोड़कर अपने आयाम में वापस भी तो जा सकता है सेन। जा सकता है, लेकिन नहीं जा रहा है। तुम्हें अपनी जान देनी होगी। अगर और कोई रास्ता नहीं सेन तो अलविदा। तुम ऐसा नहीं कर सकती डॉक्टर सेन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मत करो डॉक्टर सेन, तुम्हें मेरी कसम। तो निकल जाओ पराजीव। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ फुलर, तुम अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकती डॉक्टर सेन। तुम अपना काम करो। नहीं डॉक्टर सेन, तुम्हें मेरी कसम। करो डॉक्टर सेन, लगाओ इंजेक्शन। नहीं डॉक्टर सेन, लगाओ। नहीं डॉक्टर सेन, अपना काम करो डॉक्टर सेन। नहीं नहीं, मत लगाओ डॉक्टर सेन, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ फुलर। निकल जाओ पराजीव।